अब सिर्फ दिखावा रह गया है। समझ गए? उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग कम, दिखावा करने वाले ज़्यादा लोग हो गए। बस कल्पना करिए सरकारी स्कूलों की दशा क्या है। क्लास 5वीं तक होता है ना, टीचर कितने होते हैं? 2 ही होते हैं ना। सोच करके देखिए आप जो भी बच्चा गांव से जाता है निकलकर पढ़ने के लिए, वो क्या सोच कर के स्कूल जा रहा होगा, क्या सोच कर उसके पेरेंट्स विद्यालय में नाम लिखा रहे होंगे कि हमारा बच्चा जो सरकारी स्कूल है उसमें जा कर के शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन एक ही क्लास में सभी बच्चों को बैठाकर एक ही समय पर अगर पढ़ाया जाएगा, एक बच्चे का चल रहा होगा हिंदी वर्णमाला, तो किसी बच्चे को लेसन्स पढ़ाए जा रहे होंगे जिसका हिंदी वर्णमाला चल रहा है, उसके लेसन्स समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। क्यों? धीरे धीरे करके ये बता कर के विद्यालय में स्टूडेंट नहीं हैं, कोई सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता है, इन चीज़ों को बता करके सरकारी स्कूल धीरे धीरे ख़त्म किए जा रहे हैं। सोच करके देखिए सिर्फ कि आखिर ये जो 1000 रुपये 900 रुपये फीस सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई का है, पढ़ाई का है सिर्फ, और आपके पास समय नहीं है, किसी पेरेंट्स के पास भी समय नहीं है कि अपने बच्चे को कॉलेज तक छोड़ के आवे और शाम को फिर लेने जावे। है समय? नहीं है। आने जाने का खर्च, ट्रांसपोर्ट जिसे बोला जाता है, उसका खर्च मिला करके कम से कम महीने का बन रहा है 1500-1600 रुपया। आप सोच करके देखिए, जिसके महीने की कमाई 7-8 हज़ार रुपये होगी, 7-8 हज़ार रुपये महीने की कमाई होगी और 2 बच्चे होंगे, 16 दूना 3200 रुपये सिर्फ बच्चों की पढ़ाई का निकाल दीजिए, फीस का निकाल दीजिए। हमारा शिक्षण संस्थान ज़रूर है, उसके बाद भी हम ये चीज़ कह रहे हैं कि फीस हर जगह कम होनी चाहिए। सोच करके देखिए उन स्कूलों में कैसे बच्चे पढ़ेंगे। हमारे किसानों के बच्चे पढ़ पाएंगे क्या? पढ़ पाएंगे क्या? हमारे मजदूरों के बच्चे पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। मजदूर का बच्चा मजदूरी करेगा, किसान का बेटा किसानी करेगा। इतना बारिश हुई, गेहूं ना जाने कितने किसानों के गेहूं, बीघों गेहूं काटे पड़े हुए ना, बोझ बंधे हुए पड़े। बारिश हो गई, फसल तबाह हो गई ना, उसके हाथ में क्या लगा? ना भूसा ना गेहूं, उसका मात्र 20% मिला होगा। अब सोचिए उसी 20% में से पेरेंट्स तुम्हारी ड्रेस लेकर के देंगे तुमको, तुम्हारे खाने का इंतजाम करेंगे, घर में सब्जी लाएंगे, दाल लाएंगे, या तुम्हारी फीस भरेंगे? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें वहाँ तक पहुँचा पाएंगे क्या? 1600 रुपये फीस दिला पाएंगे क्या? नहीं दिला पाएंगे। इसलिए सरकारी स्कूलों को फिर से जीवित होना जरूरी है, और जब तक वैकेंसीज नहीं आएंगी, कल सोच करके देखिए कि जब टीचर्स की भर्तियां नहीं होंगी, एक स्कूल में 2 टीचर होंगे, लोग पढ़ाना नहीं चाहेंगे, और अच्छे स्कूल जब भेजने का प्रयास भी करेंगे, मन में सोच भी लाएंगे, तो जहां पर वो फीस इतनी बताएंगे वहीं से पेरेंट्स पीछे पाँव उल्टा पाँव घर वापस आ जाएगा। क्या हुआ? नहीं चलेगा।